चलिए बच्चों, आज हम लोग समास की चर्चा करते हैं। समास कहते किसको है, समास के कितने भेद होते हैं, समास को कैसे पहचाना जा सकता है, समास का अर्थ क्या होता है, यह समझते हैं। समास समनम समासः, दो या दो से अधिक पद का एक पद होना, दो या दो से अधिक पदों का मिलकर एक पद होना ही समास कहलाता है। समास के मुख्यतः हिंदी में तो चार भेद होते हैं। ऐसे मुख्यतः हिंदी के कितने भी पुस्तक में किसी पुस्तक में 4, किसी में 6 भेद है। उसको क्लियर कर ले। मुख्यतः हिंदी में 4 भेद होते हैं, समास के मुख्यतः 6 भी होते हैं। मुख्यतः अगर लिख रहे तो यहाँ 4 दे, मुख्यतः हटा दे क्योंकि समास के 4 भेद है। 4 भेद है, सॉरी, समास के 6 भेद है। 6 भेद है। अव्यय भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कंधार्य, द्विगु, द्वंद्व। हिंदी में मुख्यतः किसी किताब में 4 भेद भी मैंने देखा, तो उसमें अव्यय भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व है, तत्पुरुष भी है, और कंधार्य द्विगु को माना गया है कि वो तत्पुरुष के भेद है। ऐसा बहुत किताब में है, लेकिन ऐसे 6 भेद माना जाता है, जो अव्यय भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कंधार्य, द्विगु और द्वंद्व है। अव्यय भाव समास क्या हो सकता है, जिसका पूर्व पद, जिसका 2 पद होता है समास में समझ ले। समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। एक पूर्व पद और एक पूर्व और उत्तर, ये 2 पद होते हैं। समास के 2 पद हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद देखिए क्या हो जाता है, जो समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक समस्त पद जब हो जाता है, वही समास कहलाता है। राजा का पुत्र, यह एक साथ मिल जाएगा तो यह राजपुत्र हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा पूर्व पद, पुत्र बाद वाला पद, दोनों एक साथ जब एक समस्त पद की रचना करता है तो वह राजपुत्र हो जाता है। यह तत्पुरुष समास का भेद है। तत्षष्ठी तत्पुरुष इसको कहते हैं। यह तत्पुरुष समास का भेद है, जिसको संबंध तत्पुरुष भी कहते हैं। नहीं सॉरी, जिसको संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। ये दोनों जब एक साथ मिलता है, जब संग्रहित होता है, तो वह एक समस्त पद को बनाता है। वह राजपुत्र हुआ। पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जब एक पद को बनाता है तो वह समास कहलाता है। वही समस्त पद जब हो जाता है तो वह समास कहलाता है। तो राजा का पुत्र, राजपुत्र, यह राजपुत्र जो है तो समास है। इसका जब हम विग्रह किए तो राजपुत्र का विग्रह राजा का पुत्र, कोई राजा का पुत्र ही राजपुत्र कहलाता है, तो यह समास कहलाता है। यही समास का समझने का तरीका है, पहचानने का ट्रिक है, पहचानने का समझ है, पहचानने का तरीका है। अव्यय भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कंधार्य, द्विगु, द्वंद्व, ये समास है। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? अव्यय भाव समास वह समास है जिसका कौन पद, इसका पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय अर्थात अव्यय जो होता है, अव्यय का अर्थ क्या हुआ? अव्यय जैसे प्रति, ये आदि जो है अव्यय है। प्रति से हम बनाते हैं अव्यय भाव। प्रतिदिनम, प्रति एक, प्रतिदिन, प्रति एक, ये सब क्या हो गया? प्रति अव्यय है। तो ये अव्यय भाव समास अ से अगर बनाया जाए, अ से भी बहुत है। अ से जैसे बना लेते हैं अमूल्य, अमूल्य, इसका कोई मूल्य न हो, जो अमूल्य है, न मूल्य। अ का अर्थ होता है कहीं कहीं न, जिसका कोई मूल्य न हो वो अमूल्य है। यहाँ पे अव्यय है, अमूल्य में अव्यय भाव समास है। अब बहुब्रीहि की बात कर ले। बहुब्रीहि समास, इसका दोनों पद, इसका पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न हो, जो कोई अन्य पद आके, कोई दूसरा पद आके प्रधान हो जाए, वही अव्यय, जो वही बहुब्रीहि समास होता है। जिस तरह एक हम इसका एग्जाम्पल यानी यथा, जैसे में एक उदाहरण ले लेते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, वही पीताम्बर।
पीला और वस्त्र, यहाँ दो पद है, एक पूर्व एक उत्तर। ये दोनों पद की प्रधानता नहीं है, यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रधानता है। इसीलिए यह बहुब्रीहि समास है। इसका एक और उदाहरण है, ये बहुत उदाहरण है। एक ये है नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव जी का कंठ नीला है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। नीला हो कंठ जिसका, जिसका दोनों पद प्रधान न हो, कोई अन्य पद आकर प्रधान हो जाए, वह बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो, इसका संस्कृत में किस तरह समझा जाता है? उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषा, उत्तर मतलब बाद, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद, राजपुत्र, यहाँ पुत्र प्रधान है, क्या राजा का पुत्र होगा, इसलिए राजपुत्र षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ग्रामवास, गांव में जो वास करता है, जो गांव में रहता है, वह वास करने वाला प्रधान हुआ, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय, कर्मधारय समास वह समास है जो विशेष, जो उपमा या उपमेय या विशेषण या विशेषण है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जिसका मुख, कर्मधारय। जैसे महावीर, महान है जो वीर, यह हो गया कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्विगु समास वह समास है जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद, जिसका पूर्व पद, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास है। जैसे त्रिभुज, जैसे त्रिभुज, तीन हो भुज, त्रिभुज, ये हो गया। तीन मतलब जी संख्या है, चतुर्भुज चार संख्या है, पंचभुज पांच संख्या है, खष्टभुज छह, मतलब जिसका 6 भुजा हो, ये सब हो गया द्विगु समास। अब द्वंद्व की चर्चा कर ले। द्वंद्व समास किसे कह सकते हैं? द्वंद्व समास, यहाँ देखने में ही आप लोगों को लगता होगा द्वंद्व, द्वंद्व मतलब इसका दोनों पद, पूर्व और उत्तर पद इसका प्रधान हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। जिस तरह दाल रोटी, माता पिता, इसका एक पहचानने का यह तरीका है कि दो पद के बीच में यह एक संयोजक चिन्ह, यह एक जो चिन्ह होता है डैश, यह लगा रहता है, इसको शायद हिंदी में संयोजक चिन्ह कहते हैं, यह लगा रहेगा। इसलिए आप पहचान सकते हैं कि इसमें द्वंद्व कौन है। द्विगु को पहचानने का साधारण तरीका कि वह संख्यावाची होगा, त्रिभुज, पंचभुज, खष्टभुज, चतुर्भुज। और कर्मधारय, उसमें उपमा रहेगा कि चंद्रमा के समान हो जिसका मुख, जो महान है वीर, महावीर, महावीर हनुमान जी को भी कहा जाता है, महावीर महान है जो वीर, ये समझ जाएंगे। तत्पुरुष में आपको कारक का चिन्ह याद कर लीजिए, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, ग्रामवास, राजा का बेटा, ये सब राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये सब तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होगा, किसी तीसरा पद भगवान का कुछ पर्यायवाची याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। पीला है अंबर विष्णु, नीला है कंठ शिव, इसी तरह आप समझ गए। बहुब्रीहि अव्ययभाव समास क्या हो सकता है? वह अव्यय रहेगा, प्रथम पद अव्यय ही रहेगा, प्रथम पद अव्यय रहेगा, पूर्व पद अव्यय रहेगा, तो अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव जैसे प्रतिदिन, प्रति एक, अव्यय, अमूल्य, प्रति अक्षर, ये सब हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव ये समास का ट्रिक है, आराम से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका रिजल्ट क्लियर रहेगा। तो समास समझने का ये साधारण तरीका है। समास का मैं बस ये परिचय बताया हूँ। अगले वीडियो में मैं समास के भेदों का भी भेद बताऊंगा कि किसके कितने भेद हैं, तत्पुरुष समास में कौन कौन समास आते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।